चलिए शो की शुरुआत करेंगे। और तो आज क्या हुआ पहले तो उस पर आते हैं। जब हम सो रहे थे ऑब्वियसली सुबह सुबह उठे तो उसके बाद देखा, उनके लिए तो खैर दिन था, हमारे लिए रात थी, लेकिन एक के बाद एक उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। सबसे पहले उनका जो ऐलान है वो है फार्मा कंपनियों पर। 1 अक्टूबर से फार्मा कंपनियों पर 100% टैरिफ। उनका साथ में ट्रुथ दिखा दीजिएगा जो वो कह रहे हैं। Starting October 1st, we'll be imposing 100% tariff on any branded or patented pharmaceutical product unless a company is building their pharmaceutical manufacturing plant in America. इस बिल्डिंग को भी उन्होंने डिफाइन किया है कि अब तक है वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन भी है या फिर आपने नींव भी रख दी है उसकी, तो भी आपको हम मान लेंगे पूजन कर लिया तो काम हो हाँ, गया। बस आपने वो कर लिया तो वो भी हमारे। तो अब कंपनियों के पास 5 दिन है, 5 दिन में वहाँ जाके नारियल फोड़ दें तो उसके बाद वो कह सकते हैं कि नहीं हम तो यहाँ से बनाएंगे आपके लिए, तो टेंशन मत लीजिए। और अगर आपने वही कहते थे यूएस में मैन्युफैक्चरिंग की या प्लांट शुरू किया तो टैरिफ नहीं लगाएंगे उन्होंने। ऐसे एक बात बताऊँ मैं, डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज़ तो देनी होगी आपको, इस बार जो वो कह रहे थे वो सब कर रहे हैं। मतलब भले ही वो हमारे लिए नेगेटिव हो, लेकिन कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। जो कहा था वो कर रहे हैं। 250% की टैरिफ की बात की तो उन्होंने कि 100 से शुरुआत करेंगे और 250 तक ले जाएंगे। 100 का तो अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया यहाँ पर। अच्छा, लेकिन अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर सिर्फ इस ऑर्डर का लिमिटेड इम्पैक्ट है, क्योंकि जो भारतीय कंपनियां ना वो क्या करती हैं, भारतीय कंपनियां जेनेरिक ड्रग्स बनाती हैं। भारतीय कंपनियां जो यूएस के ड्रग्स होते हैं उनके 90% डिस्काउंट पे ड्रग्स मिलते हैं ना वहाँ पर, क्योंकि उनका काम क्या होता है, कोई एक ड्रग बनाता है कोई कंपनी रिसर्च करके, नोवार्टिस है, ग्लेक्सो है, ये कंपनियाँ रिसर्च करती हैं, उसके बाद ड्रग बनाती हैं। और सपोज करिए जैसे ये पैरासीटामोल है फॉर एग्जांपल, जिसने सबसे पहले बार रिसर्च की होगी और उसके बाद उसका पेटेंट लिया होगा क्रोसिन का या इसका ये सब, उसमें फिर आपको वो एक गोली जैसे मान लीजिए $100 की मिलती होगी वहाँ पर। उसके बाद उनको एक रन दिया जाता है कि 5 साल तक कोई और नहीं बनाएगा उस ड्रग को, सिर्फ आप बेचेंगे। 5 साल में आपने पूरा पैसा बना लिया जितना बनाना था आपको। उसके बाद बाकी कंपनियां, क्योंकि हमको दवाइयों की ज़रूरत है, उसकी नकल बना सकती हो कि आप उनके पास वो होगा, वो उसमें क्या उसमें नमक डालना है, वो उसके बाद उसको बना देंगे। वो बना देंगे, उसके लिए वही गोली जो क्रोसिन की फिर वो ₹2 की हो जाती है। तो हमारी कंपनियां जो है ना वो ज़्यादातर जेनेरिक बनाती हैं। बहुत कम कंपनियां हैं जिनके ब्रांडेड ड्रग्स हैं, खुद के ब्रांड। सन फार्मा है एक, जिसका एक खुद का एक स्पेशलिटी ड्रग है। क्योंकि जो जैसे मैं कहा कि स्पेशल खास तौर से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों की बात की है, लेकिन सन फार्मा के पास एक स्पेशलिटी ड्रग का कारोबार है। साथ ही सन फार्मा का यूएस में भी बिजनेस, यूएस में भी प्लांट है, तो उस हिसाब से देखते हैं क्या होगा। लेकिन पता है इशू क्या है? इशू ये है कि आज के न्यूज़ का अगर लिमिटेड इम्पैक्ट है तब भी आईटी में कोई भी रैली आप सस्टेन कर पाएंगे क्या? आपकी हिम्मत होगी क्या आईटी स्टॉक्स में पोजीशन बना के रखने की? क्योंकि किसी दिन उठ के अगर उन्होंने बोल दिया कि कल से जेनेरिक पे भी लगेगा मान लीजिए, तो फिर क्या होगा अगले दिन? फार्मा कंपनियों पर आप कोई पोजीशन मतलब बना के जा पाएंगे क्या? ये रिस्क रहेगा। ठीक है, आज मेरा ये मानना है कि अगर तो अक्रॉस द बोर्ड बड़ा गैप डाउन हो तो ना बेचें। मुझे भी लगता है कि जो ड्रग्स बिल्कुल, जो कंपनियां बिल्कुल इम्पैक्टेड ही नहीं है, वो तो शायद थोड़ी सी रिकवरी भी दिखाते हैं। एक बार जरा वो टेबल रखते हैं किन कंपनियों का कितना कारोबार है यूएस में। ग्लैंड का 50 है, औरो का 48 है, डॉक्टर रेड्डीज का लैब्स नहीं है, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स कंपनी का नाम है, उसका परसेंटेज 47 के आसपास। हाँ वही। फिर लुपिन का 37% है, सन फार्मा का 32% है और सिप्ला का करीब करीब 29% है। लेकिन इशू ये है कि सेंटिमेंटल इम्पैक्ट रहेगा फार्मा पर, मेरा ये मानना है। तो खैर एनीवे वो छोड़ दीजिए। आईटी एग्जाम्पल भी बन गया, सब बेचारे बोलते रहे हम पे कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। 4 दिन से आईटी खड़ा होकर नहीं दिया। एग्जैक्टली H1B पे लगा, सबने बोला हमारे पे कोई इम्पैक्ट नहीं है और स्टॉक्स की धुलाई हो गई। क्यों? क्योंकि मामला सिर्फ ये एक डायरेक्शनल मामला होता है। आप निशाने पे आ गए। आप निशाने पर आ गए, आपको क्लियर हो गया कि आईटी निशाने पर, क्लियर हो गया कि फार्मा निशाने पर है, तो इस वजह से तो खैर एनीवे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटीज़, अब ये पता नहीं मुझे वो क्यों उन्होंने बोला है, ये होगा कुछ उनका वहाँ पर बनाती होंगी कंपनियाँ, आई थिंक वहाँ पर जो लगाती होंगी। हमारे यहाँ तो खुद ही आई थिंक हम इतना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हमारे तो डिमांड खुद की इतनी है। आई थिंक इसका हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। खैर, और हैवी ट्रक इंपोर्ट पर भी उन्होंने 25% टैरिफ का ऐलान किया है।
तो उससे अगर वहाँ पे ट्रक्स वगैरह महंगे होंगे तो वो क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स वगैरह पे क्या इम्पैक्ट होगा, आई थिंक ये भी थोड़ा सा देखना होगा यहाँ पर कि इसका क्या इम्पैक्ट है। सो लेट्स वेट एंड वॉच।